हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि जिसको लेकर बहुत से लोग बहुत से क्यूरियस होते हैं, दैट इज स्कैन रिपोर्ट्स। देखिए, पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में जो मेजर स्कैन होते हैं वो 3 स्कैन होते हैं, जो कि हर एक ट्राइमेस्टर में एक स्कैन होता है। तो ट्राइमेस्टर वाइज स्कैन कराना बहुत जरूरी है। इसके एक्स्ट्रा जरूरी हो सकते हैं स्कैन, बट इससे कम स्कैन नहीं होते हैं। 3 तो मिनिमम स्कैन होता ही होता है हर प्रेगनेंसी जर्नी में। तो आज इस वीडियो में हम स्कैन रिपोर्ट्स, जो पूरी की पूरी रिपोर्ट्स हैं, उसके बारे में बताना चाहूंगी कि मेरी रिपोर्ट्स में मेरे जो बेबी बॉय के टाइम की रिपोर्ट्स हैं, मैं उसको पूरा का पूरा दिखाऊंगी, जिससे कि आपकी काफ़ी सारी जो होता है कि बहुत सी हम चीज़ों को लेके बहुत जिज्ञासु रहते हैं, बहुत क्यूरियस रहते हैं, तो उसकी काफ़ी चीज़ें आपकी ठीक होंगी और आप उससे काफ़ी चीज़ें समझ पाएंगे। पिछली 2-3 वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ बताया है और आपके लिए, जो कि बहुत हेल्पिंग है और उसमें आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए हम एक एक करके हर एक स्कैन को अच्छी तरीके से रीड करते हैं। मैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो रिपोर्ट है उसको शेयर कर रही हूँ, जो कि हुआ था 2 सितंबर 2024 को। इसकी अगर हम LMP डेट की बात करें तो 1/6/2024 थी, और अगर हम इसकी बात करें EDD बाय डेट था 8/3/2025। बट मेरा बच्चा जो हुआ है वो 1/3/2025 को हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है सिंगल लाइफ इंट्रा यूट्रीन फीटस विद नॉर्मल बॉडी मूवमेंट इज सीन, मतलब कि एक ही बच्चा है। और अगर हम मेजर चीज़ें बात करें तो प्लेसेंटा की जो लोकेशन है वो एंटीरियर है, और इसमें सब कुछ यही सब कुछ लिखा होता है कि डक्टस प्रेजेंट है, नेजल बोन प्रेजेंट है, सब चीज़ें लिखी होती हैं। और जो मेजर चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं वो FHR होता है, वो 148 BPM था, पर BPM था और रेगुलर था। अगर हम इसका स्कैन देखें कैसा था, तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ ऐसा स्कैन दिख रहा था। अगर आप देख सके तो कुछ ऐसा स्कैन था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो अभी जो रिपोर्ट देखी है वो हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर का स्कैन और उसकी पूरी रिपोर्ट देख ली है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का स्कैन होता है वो 3 मंथ्स के अराउंड होता है, 3 महीने होने वाले होते हैं या फिर 3 महीने हो गए होते हैं, इस टाइम पे स्कैन होता है। इसमें मेनली हम लोगों का बच्चों का हार्ट बीट देखते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट प्रॉपर है, बच्चे का पोजीशन देखते हैं, और मेनली प्लेसेंटा का पोजीशन बता देते हैं इसमें, और इससे ज़्यादा जानकारी इसमें कुछ भी नहीं मिलती है। जो मेजर जानकारी मिलती है वो सेकंड स्कैन, जो सेकंड ट्राइमेस्टर स्कैन में होता है, उसमें जानकारी मिलती है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे के ऑर्गन्स प्रॉपर बन रहे हैं या नहीं। ये सब चीज़ें हमें सेकंड ट्राइमेस्टर में जाकर पता चलता है। और वहाँ पे एक IQ टेस्ट भी होता है कि बच्चा जो मेंटली है वो ठीक है या नहीं है। ये सब चीज़ें आपके डॉक्टर्स आपको रिकमेंड जरूर करेंगे टेस्ट। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको इस टेस्ट की भी जानकारी अच्छे से दूंगी। तो चलिए सेकंड ट्राइमेस्टर के स्कैन को देख लेते हैं। तो मेरा सेकंड स्कैन हुआ था, सेकंड ट्राइमेस्टर का स्कैन वो हुआ था 16/10/2024 को। इस स्कैन को एनोमली स्कैन भी बोलते हैं। तो चलिए, इसमें लिखा हुआ है सिंगल लाइफ फिटस इन वर्टिकल लाइफ सिफेलिक प्रेजेंटेशन। जो प्लेसेंटा था मेरा, इस केस में भी एंटीरियर था, और ये सब चीज़ें लिखी हुई है। ये जो होता है ये सारा मेडिकल लैंग्वेज होता है, ये वही समझ सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ टाइमिंग्स लिखी हुई है। बाकी फिटल बॉडी वेट जो आता है, इस टाइम पे वेट बताते हैं बॉडी का, वो है 0 kg एंड 229 ग्राम्स, मतलब ग्राम्स में है बच्चा इस टाइम पे। और हेड के बारे में लिखा हुआ है सारा। हेड अपीयर्स नॉर्मल इन साइज, मतलब इस केस में बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गन्स को डिस्क्राइब किया जाता है, और ये बहुत थोड़ा टाइम लगा के भी होता है ये वाला अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो होता है। इसमें सब हेड के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्पाइन के बारे में लिखा हुआ है, नेक के बारे में लिखा हुआ है, फेस के बारे में लिखा हुआ है, थॉरिक्स के बारे में लिखा हुआ है, और एब्डोमेन के बारे में लिखा हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में लिखा हुआ है, लिम्स के बारे में लिखा हुआ है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में लिखा हुआ है। लास्ट में लिख दिया है जो रिपोर्ट का जो कि कंक्लूजन है, वो है सिंगल लाइफ फिटस ऑफ 18 वीक्स एंड 2 days इन वर्टिकल लाइसिफेलिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये मेरी थी सेकंड ट्राइमेस्टर की रिपोर्ट। अगर हम इसका स्कैन देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ोटोज़ आती हैं इसमें, कई में फ़ोटो जो है वो कलर्ड आ जाता है, बट मेरे केस में कलर्ड नहीं आया था। तो ये सब चीज़ें देखिए, ये स्कैन था मेरा इस टाइम पे, ये पूरा स्कैन था। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं पता लगा पाऊँ इस केस में, क्योंकि ऐसे बोलते हैं बहुत से लोग कि इस केस में पता चल जाता है, रिपोर्ट से देखने में पता चल जाता है कि बेटा है कि बेटी है, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था मेरे केस में। बाकी देखिए, आपको समझ आए तो आप देख लीजिएगा।
तो अभी हमने सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्कैन की बात की, जो कि मेनली 5th मंथ में होता है, और ये स्कैन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है, क्योंकि अगर कोई बच्चे में दिक्कत है तो उसी स्कैन से पता चलती है। तो चलिए जो कि थर्ड स्कैन के बारे में बात करते हैं। थर्ड स्कैन जो है वो 8th मंथ में होता है। 8th मंथ के स्टार्टिंग में कर देते हैं डॉक्टर्स, या फिर मिड ऑफ द 8th मंथ में होता है। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट को पढ़ते हैं। ये थर्ड ट्राइमेस्टर का रिपोर्ट है, और जो कि हुआ था 31/1/2025 को। और इसमें हम बात करेंगे, जो कि सारी रिपोर्ट है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो है ये मेडिकल लैंग्वेजेस है, जो भी है आप देख लीजिए। तो यहाँ से बात करते हैं जो सर्वे हुआ। इनका प्रेजेंटेशन जो है वो सिफेलिक है। प्लेसेंटा जो है वो एंटीरियर अपर सेगमेंट है, एडिक्वेट लिक्विड है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो सिंगल लूप है, अराउंड द नेक है। फिटल एक्टिविटी प्रेजेंट है, और जो कार्डियक रेट, फिटल हार्ट रेट है वो 148 BPM है। ये इनका जो भी फिटल हार्ट रेट का डॉक्टर्स लैंग्वेज होती है वो सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें लिखा हुआ है। डक्टस डिस्टॉलिक फ्लो प्रेजेंट है, नो अर्ली डिस्टॉलिक नॉच, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी हम इम्प्रेशन पढ़ लेते हैं लास्ट में। इसमें लिखा हुआ है सिंगल गेस्टेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए गेस्टेशनल एज ऑफ 34 वीक्स 6 डेज, मतलब 34 वीक्स और 6 डेज का बच्चा हो चुका है यहाँ पे। और प्लेसेंटा के बारे में दिखा रखा है। प्रेजेंटेशन सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, एडिक्वेट लिक्विड है। लास्ट में ये लिखा हुआ है सिंगल लाइव इंट्रायूट्रीन, प्रेगनेंसी ऑफ CGA 34 वीक्स 2 डेज, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और बस दैट्स ऑल। ये थर्ड ट्राइमेस्टर का स्कैन था। अगर हम इसका स्कैन देखते हैं तो ये इस टाइप का कुछ स्कैन था, आप देख सकते हैं। ये स्कैन जो है वो डॉक्टर्स ही रीड कर सकते हैं, हम लोगों को समझ नहीं आता है। बाकी हम लोग चाहे कितना भी अपने मिथ लगाएं कि अगर ऐसा है तो बेबी बॉय है, ऐसा है तो बेबी गर्ल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम इनको स्टडी नहीं कर सकते हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट्स डॉक्टर्स के लिए ही होती हैं, वही इसे रीड आउट कर सकते हैं। और वो भी नॉट फॉर कि बेबी का जेंडर प्रिडिक्ट करने के लिए, इट्स फॉर कि कोई प्रॉब्लम है या फिर सब कुछ ठीक है, दैट इज़। तो अभी हमने तीनों ट्राइमेस्टर के स्कैन और उनकी रिपोर्ट्स देख भी ली है, और उसके बारे में बात भी कर लिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन कमेंट मी। और ये इतना सब शायद आपको काफ़ी हेल्पिंग होगा ये वीडियो, तो थैंक यू सो मच।